एडवोकेट अंजलि अवस्थी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, जहां पर अंजलि बनने वाली है मां, लेकिन उनकी खुशियों में आएगा ट्विस्ट। जहां पर आज आप ये देखेंगे कि राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि आज हम पार्टी करेंगे, जिसमें हम सारे जेंट्स लोग मिलकर खाना बनाएंगे और उसके बाद वो खाना हम रात भर खाएंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो हंसने लगती है अंजलि और कहती है, आप खाना बनाएंगे पापा? हाँ, खाना मैं ही बनाऊंगा। क्यों, मुझे खाना नहीं बनाना आता है क्या? हाँ, आप बताओ, खाना बना लोगे? अबे, हम सब मिलके खाना बना लेंगे ना। अंजलि के पापा से पूछते हैं तो उनको खांसी आने लगती है। बोलते हैं कि देखा, ऐसा नहीं है, हम खाना बना लेंगे, देख लेना, ऐसा ही होगा, हमें खाना बनाना आता है। कहते हैं, ऐसे कैसे मान लें कि आपको खाना बनाना आता है? सभी के पास जाकर पूछते हैं और कहते हैं कि खाना बनाना आता है कि नहीं? हम बना लेंगे, देख लेना, आज खाना हम अच्छे से बनाएंगे। कुछ टाइम के बाद अंजलि भी आ जाती है, सारे लोग मिलकर खाना बनाते हैं, जिसमें अंजलि भी काम करती हैं। और उसके बाद ये सब कुछ देखकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश होता है और खुशियां भी मनाने लगता है। फाइनली खाना बनता है, सभी एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि सच में ये जो दिन है ना, बार बार नहीं आते हैं और बहुत खुशी का माहौल है। वैसे खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी और अच्छा बना हुआ है। सारिका कहती है, बिल्कुल खाना बहुत अच्छा बना है। हाँ, लेकिन अभय, खाना पसंद, बहुत ज्यादा अच्छा खाना, बहुत स्वाद आ रहा है। वैसे बनाया किसने? हमारी अंजलि ने। तो पसंद तो आएगा ही ना। बेटी किसकी है? अरे, बेटी मेरी है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं, वो मेरी बेटी है। बोलते हैं यहाँ पर कि माँ भी ऐसा ही परिवार चाहती थी। आज वो होती तो कितना ज्यादा खुश होती है ना। अब कितना अच्छा लग रहा है कि सारा परिवार एक दूसरे के साथ है। बोलते हैं कि हाँ, वो तो है ही। गौरव चाचू हमेशा बड़े भैया से लड़ते रहते थे, लेकिन आज देखो कि कितने ज्यादा खुश हैं, सारा परिवार एक दूसरे के साथ है। हमारी जो अंजलि है ना, वो सर्व गुण संपन्न है। और कहते हैं, तो मैं क्या हूँ? मैं रावण की बहन हूँ क्या? तो बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, तुम भी हो। बहुत उनकी भी तारीफ की जाती है, गिन्नी की। और ये बोलती हैं, सारिका, हम तो बाकी बाढ़ में बहकर आए हैं ना, ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब मैं जाऊंगी ना तो नींबू मिर्ची अपने साथ लेकर जाऊंगी, ताकि हमारे परिवार को नजर ना लगे। तो कहते हैं कि आप एक काम करिए, खुद के जो है ना, शीशे के सामने जब खड़ी हो ना, तो नींबू मिर्ची लेकर जाना है, क्योंकि वो क्या है ना, खुद की नजर खुद ही लग जाती है। गिन्नी कहती है, तो हम क्या कम है क्या? अरे, हमारी दोनों ही बेटियां बहुत ही ज्यादा सर्वगुण संपन्न है। परिवार पे बात आएगी तो ये कभी पीछे नहीं हटेंगी। इधर ईशानी कहती है, छोटी मुंह बड़ी बात बोल रही है, लेकिन क्या ये मौका हमें बार बार देखने को मिलेगा क्या? तो बोलते हैं, क्यों नहीं, जहां पर अंजलि होगी वहां पर ये खुशियां तो जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। ऐसा थोड़ी है कि ये खुशियां सिर्फ आज के लिए, हमेशा रहने वाली है। और खुशियां सिर्फ माहौल बनाने से नहीं होता है, उस माहौल को बनाए रखने की जरूरत होती है। और वैसे पहले तुम्हारा पति तो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले गिन्नी भाभी। तो बोलते हैं कि क्या? हाँ, तो ऐसी कोई धारा नहीं है क्या जो हम इस पे लगा सके? नहीं, वो क्या है ना कि इनका दिल जीतना पड़ेगा भाभी आपको। अपने अभी तक अपने भाभी का दिल नहीं जीता है तो परिवार को क्या ही संभाल पाएंगी? कहते, क्यों नहीं जीता है? अगर ये मेरी बहू को परेशान करेगा तो इस पे धाराएं लगेंगी। अंजलि बताओ, कौन सी लगेगी? मेरे जीजू के लिए ऐसी कोई धारा बनी ही नहीं है। तो है ना 143, इसका क्या मतलब होता है? 1 आई और 4 का लव और 3 का होता है यू। तो इसीलिए तो बोलती, मेरी बेटियां दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी अहंकार है, और मैंने इन्हें पाल पोस कर अच्छी परवरिश दी है। और इसीलिए ये कभी भी ना इस परिवार से अपना पल्लू नहीं झाड़ने वाली है। ये इस परिवार को जोड़ने वाली बहुएं हैं, तोड़ने वाली नहीं है। वक्त आएगा ना तो इस परिवार के लिए इस दुनिया से भी चली जाएंगी। हमारी बेटियों को हमने ऐसे परवरिश दी है। आखिर ये बेटी है किसकी? तो राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अंजलि मेरी बेटी है। ये सब कुछ सुनकर सारियों को अच्छा नहीं लगता। बोलती, तो क्या हम बाढ़ में बहकर आए हैं क्या? हम लोग कुछ नहीं है। अरे देखो भाभी, अभी जो चाची का मूड है ना, बहुत ज्यादा खराब है। अभी मीठी चीजें खाने से दिल की कड़वाहट दूर होती है, इसलिए अमन कहते हैं, अभी मैं इनकी कड़वाहट को अभी दूर कर देता हूँ। ये लीजिए चाची, आप रसगुल्ले खाइए। अभी आप गुस्से में है ना, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। तो इन सारे माहौल में, अच्छे मौकों पे हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जब सब कुछ सही चल रहा है तो अच्छा चलना ही चाहिए ना। तो बोलते हैं कि हाँ, अब अंजलि है तो इसकी वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। पूरा परिवार एक दूसरे के साथ है। और वैसे भी चाची, आप लड्डू खाइए। वो क्या है ना कि जब भी कोई ज्यादा बोलता है या गलत बोलता है तो उसको खाना ही उसके मुंह में डाल देना चाहिए, ताकि वो उसका मुंह बंद हो जाए। तो वो तो है ना। और अभय, तू ना जरा हमारी बहू पर ध्यान दे। ऐसे तुझे इस तरह से, ऐसा नहीं हो सकता है कि तू उस पर ध्यान ना दे। दोबारा ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि जी पापा, आपका भी नहीं होगा। अमन भी खुश होते हैं, माहौल बहुत खुशी का होता है। स्टोरी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। कल के लिए वही है जो आपने कल देखा था, जहाँ पर अंजलि को
एक नई खुशियाँ मिल रही हैं और अंजलि कुछ टाइम के बाद माँ बन जाती है। उनके घर में किलकारियाँ गूंजती हैं और ये माहौल पूरी तरह से खुशी में बदल जाता है। और अंजलि का कहना है बहुत मेहनत से ये सब कुछ मैंने कमाया है और ये मेरी खुशियों को नजर नहीं लगनी चाहिए। अब चंद्रभान ठाकुर का चैप्टर क्लोज हो गया। अब देखना दिलचस्प है उसकी जगह कौन आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हमें कमेंट्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।